बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को कॉम्प्लेक्स नंबर के इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। चलिए थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ जानते नहीं होंगे। चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो कहने का मतलब एक्स इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का प्लस माइनस 2। और ये जो मेरा एक्स का वैल्यू आएगा इस इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा। कहने का मतलब कि अगर x का मान 2 रखेंगे तो ये इक्वेशन कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। दैट इज, और इसी तरह के देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3। कहने का मतलब अगर x का 3 भी मान इसमें रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट जरा सा और कोई देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 1, और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। क्या ये पॉसिबल है? x का मान रूट में माइनस 1 रखने पर इसका इक्वेशन 0 हो जाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके पॉसिबल के लिए एक नया नाम आया, आयोटा। क्या नया नाम आया, आयोटा। और आयोटा का मतलब होता है x का मान प्लस माइनस अंडर रूट आई स्क्वायर। कहने का मतलब x बराबर हो जाएगा आपको आई। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब यहां से आई स्क्वायर का मान निकालना है। इस कितना आया था, -1। -1 किसका मान हो गया बच्चों, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान कितना हो गया, -1। कहने का मतलब कि जो यहाँ पर -1 आया था इसी के लिए हम लोग किसका प्रयोग किए, आयोटा का। और ये मेरा आयोटा जो हुआ, ए स्क्वायर का मान दिया कितना, -1। तो पहले यहाँ से मिला कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। इंपॉर्टेंट चीज कि जो मेरा आई होता है मतलब आयोटा होता है, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। आई मेरा कैसा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर। और इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन पर भी प्रदर्शित नहीं कर सकते। दैट इज, कहने का मतलब कि जो मेरा एक्स वाई प्लेन होता है ये भी मेरा कैसा लाइन होता है, रियल लाइन होता है। और ये भी मेरा कैसा लाइन होता है, रियल लाइन होता है। बट जो मेरा आई होता है क्या होता है, इमेजिनरी। प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, दैट इज। यहाँ से हम लोग को एक चीज सीखने को मिला, आई स्क्वायर का मान कितना है बाबू, -1। आई स्क्वायर का मान कितना आ गया, -1। और देखते हैं, दैट इज एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग का आई क्यू का वैल्यू निकालना है, किसका मान निकालना है, आई क्यू का। आई क्यू निकालने के लिए मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, इसको दोनों तरफ कितना से, अगर सेम अंक से गुणा कर देते हैं, चाहे जोड़ा जाता है, चाहे भगा दिया जाता है, चाहे घटाया जाता है, तो उस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं आता है। हमको निकालना है मान आई क्यू का। तो आई क्यू का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आई से दोनों तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं बाबू, आई इन इक्वेशन 1 ऑफ बोथ साइड। मतलब इक्वेशन 1 के दोनों तरफ अगर आई से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आई क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आई क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, -1 इंटू कितना हो जाएगा, आई। तो आई क्यू का मान कितना आ जाएगा बाबू, -आई। अब इसी तरह हम लोग का i4 का मान निकालना है। चलिए, तो i4 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आई क्यू -1 है, माइनस आई है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे बताइए बाबू आप लोग, दोनों तरफ क्या करेंगे, आई से क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेते हैं। चलिए, तो ये इक्वेशन 2 है, इसमें हम लोग का i4 का मान निकालना है। i4 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर i4 अगर लाना है तो आई से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए, तो मल्टीप्लाई आई
ऑफ बोथ साइड आप इक्वेशन किसका बाबू दो में। चलिए कर लीजिए आई क्यूब इंटू कितना कर लेंगे आई इक्वल टू माइनस आई इंटू कितना हो जाएगा बाबू आई। चलिए ये मेरा हो जाएगा आई फोर, इधर कितना हो जाएगा बाबू आई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर। हम लोग जानते हैं बाबू आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1। यहाँ से आप लोग का निकल जाएगा आई फोर इक्वल टू माइनस इंटू -1। आई फोर का मान कितना हो जाएगा बाबू 1। इसी तरह से आप लोग बताइए जरा सा आई फाइव का मान कितना हो जाएगा। आई फाइव को हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं बाबू आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब। ये तो लिख सकते हैं, आप लोग पढ़वे किए होंगे कि ए के पावर m इंटू ए के पावर m तो क्या होता है ए के पावर m प्लस m। मतलब कहने का मतलब आई के पावर स्क्वायर इंटू आई के क्यूब है, तो फिर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आई के पावर 5। हम लोग आई स्क्वायर का वैल्यू जानने करते हैं कितना होता है बाबू -1। चलिए आई क्यूब का मान कितना होता है बाबू निकाले होंगे -i। यहाँ से आई फाइव का मान कितना हो जाएगा बाबू +i। आप लोग इसी तरह से बताइए आई के पावर 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू। आई के पावर 6 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए आई के पावर 4 इंटू क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। चलिए आई फोर का मान कितना निकाले हैं बाबू देख लीजिए। आई फोर का मान कितना होता है 1 इंटू कितना आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान कितना होता है बाबू -1। याद रख लेना है आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1 और आई का मान कितना होता है बाबू √-1। ये दिमाग में आप लोग रखिएगा, ठीक है। चलिए तो 1 इंटू कितना हो जाएगा बाबू -1 मेरा कितना आ जाएगा -1। मतलब i6 का मान कितना आ गया -1। अगर इसी तरह से आप लोग पूछेंगे i7 का मान निकालिए। चलिए i के पावर 7 का निकालना है तो आप लोग लिख सकते हैं i के पावर 5 इंटू आई के पावर 2 और i के पावर 5 का मान कितना होता है बाबू +i इंटू आई स्क्वायर का मान -1 मतलब कितना हो जाएगा -i। ठीक है, दैट इज हम लोग यहाँ से मिल गया। जरा सा याद रखना आप लोग। चलिए याद रखना आप लोग आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है बाबू -1। आई क्यूब इक्वल टू कितना होता है -i। आई फोर इक्वल टू कितना होता है बाबू आई फोर का मान कितना होता है 1। आई फाइव का मान कितना होता है बाबू आई फाइव इक्वल टू आप लोग निकाले होंगे कितना होता है +i। आई सिक्स इक्वल टू कितना होता है बाबू आई के पावर 6 का मान कितना होता है बाबू -1। आई के पावर 7 का मान कितना हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार चलते हैं -i। अगर कोई आप लोग से पूछेगा आई के पावर 100 का मान कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। कोई हम लोग से पूछा कि आई के पावर 100 का वैल्यू निकालिए। चलिए अगर कोई नंबर नोट में लिख लीजिएगा, अगर कोई नंबर का पावर आई के पावर में पूछ रहा हूं जो नंबर रहा अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मान हमेशा 1 आएगा। चलिए देखते हैं कैसे 1 आता है। चलिए आई के पावर 100 को लिख सकते हैं क्या आई के पावर 4 के पावर कितना 25। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग घातों घातांक में पढ़े हैं कि a के पावर m के पावर n को हम लोग सीख सकते हैं a के पावर m इंटू n। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलिए आई के पावर 4 का मान कितना निकाल के रखे हैं बाबू 1 के पावर 25 और 1 के पावर कितना ही मेरा मान कितना आएगा 1। हम यहाँ से बता चुके हैं आप लोग को कि आई के पावर कितना भी रहे अगर 4 से पूरी डिवाइड हो जाए तो उसका मान कितना आएगा 1। चलिए आई के पावर 103 का मान देख लेते हैं कितना आता है। चलिए आई के पावर 103 लिख दिया कोई और पूछा इसका वैल्यू क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे 4 से। डेट इज करने का मतलब देखिए सबसे पहले जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 से डिवाइड कर लीजिएगा तो 25 चौके 3 मेरा क्या हो जाएगा बच जाएगा 25।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आप लोग I के पावर 4 इंटू 25 प्लस कितना लिख सकते हैं बाबू 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको लिख सकते हैं I के पावर 4 के पावर 25 इंटू I के पावर 3। नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? जानते हैं कि जब भी रहता है कोई टर्म प्लस में तो उसको किस में लिखते हैं? मल्टीपल में। चलिए और I के पावर 4 के पावर 25 का मान कितना होगा? 1 इंटू आई क्यूब का मान आप लोग को बता दें कैसे लिख रहा है माइनस आई। तो मेरा जो आंसर हो गया कितना हो जाएगा बाबू? माइनस आई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगर आप लोग से कोई पूछा कि आई के पावर 102 का मान कितना होगा, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं आई के पावर 4 के पावर 25 इंटू आई स्क्वायर। चलिए इसका मान कितना होगा? 4 से पूरी पूरी कट जाता है तो मान कितना होता है बाबू? 1 इंटू आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? -1। अगर इसी तरह से आप लोग को कोई भी कितना के भी मान पूछे आप लोग क्या कर देना? बता देना। चलिए यहां से एक और इम्पोर्टेंट चीज मिला, आई के पावर 4n रहेगा। आई के पावर कितना रहेगा? 4n। तो मान कितना हो जाएगा बाबू? 1। आई के पावर 4n प्लस कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो उसका मान कितना हो जाएगा बाबू? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर मान -1। तीसरा आई के पावर 4n प्लस अगर 3 रहेगा बाबू तो इसका मान कितना हो जाएगा? -i। अगर चलिए चौथा आई के पावर 4n प्लस 4 रहेगा तो कितना हो जाएगा बाबू? -+1 इसका हो जाएगा। कैसे होगा हम लोग आप लोग को बता सके। दैट इज कहने का मतलब यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हैं आई के पावर 104 और 104 को हम लोग तोड़ सकते हैं आई के पावर 4 इंटू 25 प्लस कितना? 4। और इसको और तोड़ सकते हैं आई के पावर 4 के पावर 25 इंटू आई के पावर 4। इसका मान कितना होता है? 1। और i4 का मान कितना हो जाएगा बाबू? 1। मेरा इसका पूरा आंसर कितना आ जाएगा? 1। अगर इसी तरह से आप लोग को जो भी जितना भी पूछा जाएगा मान आप लोग क्या कर दीजिएगा? बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ घात और घातांक के टर्म में जान लीजिए। a के पावर m इंटू a के पावर n को क्या लिख सकते हैं? a के पावर m प्लस n। a के पावर m भागे a के पावर n को क्या लिख सकते हैं? a के पावर m माइनस n। ठीक है। a के पावर m के पावर n को लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n। कोई दिक्कत क्या बाबू? नहीं ना। चलिए a के पावर m डिवाइड a के पावर n रहेगा तो इसको लिख सकते हैं a के पावर कितना लिख सकते हैं बाबू? a माइनस n। ठीक है। और लिख सकते हैं 1 बटा में a के पावर m को लिख सकते हैं a के पावर माइनस m। इतना कंसेप्ट क्या कर लीजिएगा? याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जरा सा जानते हैं। ये जो मेरा जितना भी आई है ये कौन सा नंबर हुआ? इमेजिनरी नंबर। जब भी पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर उससे पहले हम लोग को क्या चाहिए? इमेजिनरी नंबर को अच्छा से जानकारी चाहिए। अगर आप लोग को कोई अब कोई किसी तरह का मान पूछ सकता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। अब देखिए जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या देखते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? तो जहां भी आएगा बात कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसका बात आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पहले दो पार्ट के बारे में बात होगा। पहला पार्ट रियल प्लस इमेजिनरी। अगर ये दोनों का ऐड कर लेंगे आपस में ना तो यही जो मेरा होल नंबर मिलेगा यही हुआ कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए किस नंबर? दो नंबर को जरूरी है। एक है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज द पार्ट ऑफ टू नंबर। फर्स्ट नंबर इज रियल नंबर एंड सेकंड नंबर इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में भी रियल नंबर आ सकता है, देख लीजिए।
दैट इज एग्जांपल कोई ले लेते हैं 4 प्लस 3i। तो ये जो मेरा होल नंबर हुआ, पहला पार्ट को बोलेंगे रियल पार्ट, क्या बोलेंगे बाबू, रियल पार्ट, और दूसरा पार्ट को क्या बोलेंगे, इमेजनरी पार्ट। तो कोई पूछ देगा हम लोग से, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें रियल पार्ट कितना है बाबू, तो रियल पार्ट का मान कितना है 4 है, और इमेजिनरी पार्ट का मान कितना है बाबू 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत क्या। दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज a प्लस आई बी। कोई दिक्कत क्या। a और b जो आपका नंबर रहेगा, ये नंबर मिलेगा रियल नंबर। कोई दिक्कत। एक बार फिर जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। द कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर, फर्स्ट पार्ट इज रियल पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट। कहने का मतलब ये जब भी आएगा सेकेंड पार्ट आई के साथ ही आएगा। और हम लोग पीछे पढ़े हैं आई क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग आयोटा बोलते थे। चलिए आगे देखते हैं। या इसको और से लिख सकते हैं x प्लस आई वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज, कोई पूछेगा आप लोग बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3i। इसमें पिन पूछ दिया आप लोग से, इसमें रियल पार्ट कितना है, तो रियल पार्ट मेरा कितना है बाबू, रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है 3 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। चलिए RAP रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले जान चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो एक पार्ट रियल होता है, दूसरा पार्ट कैसा होता है बाबू, इमेजिनरी पार्ट होता है। उसी पार्ट को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। दैट इज जेड इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई। यहाँ तो कोई दिक्कत। एक्स और वाई कौन सा नंबर है बाबू, रियल नंबर। और इसमें x कौन सा पार्ट हो जाएगा, रियल पार्ट, और दूसरा कौन सा पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, या इसको लिख सकते हैं x, y। अगर हम लोग ग्राफ का दर्शाएंगे तो x, y मतलब x का जो आपका रहेगा गुणांक और y का जो आगे का गुणांक रहेगा, जैसे y जो गुणांक में रहेगा उसी को हम लोग किस पर दर्शा देंगे, ग्राफ पर। तो इस ग्राफ को बोलेंगे कौन सा ग्राफ, कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ। ठीक है, दैट इज एक प्लेन लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लेन पर हम लोग रियल नंबर को दर्शाएंगे, रियल पार्ट को दर्शाएंगे, और वाई प्लेन पर, वाई एक्सिस पर किसको दर्शाएंगे, इमेजिनरी पार्ट को। ये जो मेरा दर्शाएंगे इस पर, तो कौन सा पार्ट को, रियल पार्ट। ठीक है, इस पर लिख सकते हैं, इसको आई वाई कर लेते हैं। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जैसे में कोई एग्जांपल लेते हैं, देखिए 4 प्लस 5i, 4 प्लस 5i। इसमें रियल पार्ट कितना होगा बाबू, 4। यहाँ पर लिखे हैं x प्लस आई वाई को, x को मैं क्या लिख सकते हैं पहले, y। इसको पहले हम लिख लेते हैं 4, 5। अब तो इसको हम लोग आसानी से दर्शा सकते हैं। चलिए ले लेते हैं 1 2 3 4, ऊपर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बोले हैं।
एक्स एक्सिस पर किस पार्ट को दर्शा देंगे, रियल पार्ट मेरा कितना 4, 5 कहाँ पर है बाबू, यहाँ पर। यही जो रिप्रेजेंटेशन किए किस नंबर का किए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का। कौन सा नंबर का रिप्रेजेंटेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर का। और इस प्लेन को बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन। दैट इज हिंदी में कोई पूछेगा तो सम्मिश्र तल, सम्मिश्र तल होता है, ठीक है। और कोई नंबर लेते हैं, -3 -2i। इसको अब लोग हम लोग को दर्शाना है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो कैसे दर्शाएंगे, ये तो मालूम है किसका फॉर्म क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। x की जगह मेरा कितना हो जाएगा -3, y की जगह -2। x एक्सिस पर रियल पार्ट, y एक्सिस पर कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। चलिए x पर कितना लेना है, -3। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में जानवे करते हैं आप लोग क्या होता है प्लस प्लस, सेकंड में होता है माइनस प्लस, थर्ड में होता है माइनस माइनस, प्लस प्लस हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। ये थर्ड में क्या होता है बाबू, माइनस माइनस। चलिए x पर कितना जाना है, -3, 1 2 3, y आई है ये। चलिए नीचे आना है कितना, -1 -2 -3 -4। चलिए -1 -2 -3, कितना दर्शाना है, -3, -2। इधर से आ जाएंगे -3 और -2, यही जो मेरा हो जाएगा -3, -2। किस नंबर को दर्शाए हैं बाबू, यही है हम लोग दर्शाए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब जरा सा समझते हैं कि अगर किसी भी नंबर का, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो जाता है तो कौन सा नंबर कहलाएगा। जैसे मैं डायरेक्ट एग्जांपल एक लेते हैं, 0 + 3i, तो क्या इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि रियल पार्ट क्या हो गया 0। तो ये जब भी बोलेंगे इसको इमेजिनरी नंबर ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए आज के वीडियो में इतना ही जानते हैं और नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड किया जाएगा। अगर ये बेसिक कंसेप्ट आप लोग का अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।